कोई भी दूर दूर तक कोई जीव जंतु नहीं दिखेगा। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो हबीबी, और स्वागत है आप लोगों का मार्स से। भाई ये धरती का मार्स है। ये देख लो कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। लास्ट नाइट में उस पहाड़, वो जो सामने दिख रहा है ना पहाड़, वहाँ पे रुका था। करीब 2.5-3 किलोमीटर मैं चल के आ गया हूँ। अभी अपने को जाना है और 2.5-3 किलोमीटर। सामने विलेज है, वहाँ तक जाना है। वहाँ से ही मुझे गाड़ी वगैरह बस कुछ भी मिलेगी। और भाई ये नज़ारे देखो यार, यहाँ कोई भी दूर दूर तक कोई जीव जंतु नहीं दिखेगा। बस है कहीं कहीं कुछ कैंप लगे हुए जिसको कमर्शलाइज कर रखा है। और क्यों कहते हैं रेगिस्तान में भाई दूरी कभी पता नहीं चलता है। लगता है कि बहुत पास है बट होता बहुत दूर है। ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है ये लग रहा होगा कि बहुत पास है। ये कुछ नहीं होगा तो 2 किलोमीटर है अभी। तो भाई जाते जाते मेरे को एक ट्रक मिल गई रास्ते में ही, जैसे कि लिफ्ट मांगता हूँ गांव तक का। विलेज Village? Yeah. Thank you. One minute. Yeah. Another village. Yeah, let's go. This village. Let's go. Yeah. भाई ट्रक में अभी भाई के साथ मैं अभी गांव में जा रहा था, माधुरम विलेज, लेकिन भाई ने बोला कि आओ दूसरा गांव घुमाता हूँ। चलते हैं भाई अनदर विलेज। Welcome to Jordan. Yeah, thank you. I don't wanna risk it all again, but I don't wanna be on my own. It always goes much. तो भाई ने लिफ्ट दिया, 10-5 मिनट में हम पहुँच गए भाई गांव में। और यहाँ से भाई मुझे छोड़ देंगे जहाँ से ट्रेन मुझे मिलेगी। ट्रेन की टिकट है मेरे पास। ट्रेन का जिसको पता होगा मैं बता दूँ, जिसको नहीं पता है, एक वादिरम में एक ट्रेन चलती है जो 1916 से ऑपरेट है यहाँ पे। मतलब उससे भी पुराना है बट टूरिस्ट के लिए 1985-89 से कुछ ऑपरेट है। इसका नाम है जॉर्डन ट्रेन एडवेंचर 1916, जो कि उसका जो मेन वर्क होता था, मतलब वर्क क्या, लोग जो यहाँ के लोकल लोग होते थे ना, उसको ऑटोमन एम्पायर को भगाने, मतलब उससे फ्रीडम पाने के लिए मतलब उसको यूज़ करते थे। लोग नहीं यूज़ करते थे, ऑटोमन एम्पायर जो था वो यूज़ करता था। मतलब ये समझ लो जो ट्रेन लाइन है ना वो दमास्कस सीरिया से लेके जॉर्डन तक को जोड़ती थी अभी भी, लेकिन दमास्कस सीरिया में अब नहीं चलता, यहाँ पे अभी भी चलता है वो। तो आज मैं उस ट्रेन राइड को ही करने वाला हूँ। बहुत फेमस है, बहुत सारी मूवी में भी आपने देखा होगा। बिल्कुल डिज़र्ट के बीचों बीच से जाती है वो। आज मैं वहाँ जाने वाला हूँ। 3 बजे मेरी ट्रेन है। कल ही मेरे को मेल आ गया था ट्रेन की टिकट की कि योर टाइमिंग दिस दैट सब। अगर आप ट्रेन जैसे जॉर्डन पास अगर लेते हो तो उसमें इंक्लूड होता है, फ्री, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है। और 2 से 3 दिन पहले आपको एक मेल आ जाएगा कि इस डेट को और इस टाइमिंग में आपका ट्रेन है। रूट मैप वगैरह सब उसमें दे देंगे जहाँ भी आप रहोगे। तो भाई अभी का सीन है, भाई मेरे को वहीं स्टेशन के पास छोड़ देंगे, क्या घर वहीं पे है। सही है यार। ट्रक वाले भाई ने मुझे यहाँ पे उतार दिया। इधर से हम आ रहे हैं। ये रास्ता वादिरम, ये रास्ता अकाबा अमान, और ये रास्ता अपना चला जाएगा रेलवे के लिए, जिधर से अपने को ट्रेन मिलेगी।
चलते हैं। सही था यार, 15-20 मिनट में हम पहुंच गए यहाँ पे, 20-25 मिनट में। Sometimes I don't know if I can even change, but I'm still trying. So I'm sorry that you might have to see I'm not flawless. I promise that I'm facing my problems. If I'm falling too fast, will you catch me? Will you catch me? तो ये भाई कैंपिंग एरिया है। जब मैं गाड़ी से आया था ना, तो उससे मैंने पूछा था कि भाई इधर कोई आसपास में रेस्टोरेंट है। मेरे मुंह से भी तोतला ही आ रहा है, भाई लोग यहीं पे ऐसे ही बोलते हैं। मैंने पूछा रेस्टोरेंट है, तो उसने बोला हाँ यहाँ कैंपिंग एरिया है, वहाँ शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए। तो मैं यहाँ आया, मेरे को भाई मिला कुछ सैंडविच वगैरह, 2 जेडी मैंने पी के। जगह वगैरह भी बढ़िया था, वाईफाई सब था। 1-1.5 घंटे मैंने वहाँ स्पेंड कर लिया। वो रही भाई अपनी ट्रेन, जहाँ मुझे जाना है। 3 बजे की टाइमिंग है और लोग ऑलरेडी खड़े हैं। मैं ही शायद लेट हूँ थोड़ा सा। यहाँ भी आप रुक सकते हो, हालांकि ये थोड़ा सा ना वादिराम का जो मेन जगह है ना, वहाँ से आउटसाइड है, बट ये भी ठीक है। ये देखो भाई ट्रेन आ गई है, जल्दी से चढ़ना होगा। 3 बजे की टाइमिंग है, शायद अभी 10 मिनट है तो रुके। दौड़ तो नहीं सकता मैं। तो पहुँच गए भाई जॉर्डेनियन ट्रेन, फेमस जॉर्डेनियन ट्रेन, जहाँ से ये भाई ऐसा कुछ नज़ारा दिख रहा है। और ये ऑटोमन के टाइम पे मतलब सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को एक स्टोरी बताएंगे, हिस्ट्री रिकैप करेंगे। कैसे पहले इसमें ऑटोमन एम्पायर के पुलिस बैठे होते थे और भाई साहब खान के पीछे हमारा हेडशॉट मार दिया होता भाई ने। हाँ तो मैं बता, अभी देखो ये पहले गोली अभी नहीं रुक गया। तो भाई ऐसा था कि तब उस टाइम में ऑटोमन एम्पायर जब हुआ करता था, तब यहाँ के जो लोकल पीपल होते थे वो इस ट्रेन पे जो पुलिस बैठी होती थी उसको मारते थे, घोड़े से भाग के दौड़ के, और उनको लूटते थे और उससे फ्रीडम मतलब पाना चाहते थे ऑटोमन एम्पायर से। क्योंकि जॉर्डन में लास्ट जो भी यहाँ एम्पायर थे वो ऑटोमन एम्पायर ही थे। कुछ ऐसा नज़ारा भाई। अभी के बज रहे 3 बजे अपना ट्रेन निकल पड़ेगी यहाँ से। ट्रेन चल पड़ी भाई, ये देखो यार। भाई हिस्ट्री रिकैप करेंगे अभी, एक छोटा सा स्टोरी भी आपको इसमें दिखाएंगे, मतलब करके कि ट्रेन चल रही है, ये पुलिस है ऑटोमन एम्पायर की, बहुत सारे इधर हॉर्सेस भागेंगे जॉर्डन के झंडे लेके, और उनको ये गोली से मारेंगे और वो भी गोली मारेंगे। भाई वो घोड़े पे लोग आ रहे हैं, देख रहे हो।
लोकल यहाँ के, और ये फ्रीडम के लिए मतलब लड़ाई करते थे। ये लोग देखो दिखा रहे हैं स्टोरी बना के कि मतलब ऐसे मैं लड़ाई करता। ये देखो भाई बहुत तेरी मतलब कटाई डंडे वंडे लेके भाग रहे हैं। फुल लगता मूवी की शूटिंग चल रही है। रुक जाएगी। अभी ये लूटेंगे पूरे ट्रेन को। ओ भाई सो डेंजरस यार। ये तो ऐसा लग रहा है सच में भाई गुंडे वुंडे आ गए हैं। ऐसे लोगों को बंदी बना लेते थे ये लोग। तो वो बंदी बना के वो गाड़ी में बैठा रहे गए। ये देखो तो अब लूट के सारे चले गए। वो देखो भाई कितने धूल वूल सब उड़ा दी। अरे इतने एकदम उधर इनका किला घर होता था। वो जो किला मैंने दिखाया ना वो इनका किला हुआ करता था। ट्रेन के कैप्टन। तो भाई स्टेशन से बाहर आ गया हूँ। अब अपनी ट्रेन रुक गई है और यहाँ पे हाईवे के लिए मैं लिफ्ट ले रहा हूँ जो अकबा के लिए जाएगी। देखते हैं गाड़ियाँ रुकती है नहीं। ट्रेन राइड्स मज़ा आ गया यार। एक बार तो एक्सपीरियंस करना चाहिए। अगर आप जॉर्डन आते हो इसको मिस मत करना, क्योंकि ये जॉर्डन पास में इंक्लूड रहता है। कोई चार्जेस कोई पैसा नहीं। 3 बजे की टाइमिंग होती है। क्या मस्त इन्होंने दिखाया है ना पूरा एकदम हिस्ट्री रिकैप करके। ये है भाई स्टेशन जहाँ ड्रॉप करते हैं। पिकअप जो करते हैं आगे था। तो भाई अपने को ट्रक में लिफ्ट मिली है और ये हाईवे तक छोड़ेंगे। मे भी इनको उतना अरबिक इंग्लिश नहीं आती है, अरबिक सिर्फ आती है, समझ नहीं पा रहे। अगर ये अकबा जाएंगे तो मेरे को वहाँ तक छोड़ देंगे, अदरवाइज मेरे को मेन हाईवे पे छोड़ देंगे। से हेलो हेलो से हेलो। अभी आज मैं 1 से 2 घंटे में पहुंच जाऊँगा अकबा। तो अकबा ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, कुछ आधे घंटे का डिस्टेंस है। कुछ 30 किलोमीटर ही है अकबा कादिरम के मेन हाईवे से। तो जल्दी पहुँच जाऊँ। तो भाई ये है ट्रक जिससे मैं जा रहा हूँ। और भाई थोड़ा सा ट्रक के ना टायर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो वो यहाँ रुके हम ठीक कराने के लिए। और आज हम इसी से जाएंगे अकबा, क्योंकि ये जब मेरी बात होने लगी तो ये बोले मैं अकबा तक जाऊंगा और वहाँ तुम्हें सिटी में छोड़ दूंगा। तो मैं कहा ठीक है, अब इससे बढ़िया क्या चाहिए।
ये भाई ट्रक देखो। और मैंने ना जो लास्ट टाइम जिस बंदे के साथ फर्स्ट टाइम मतलब जिससे मैंने ट्रक में बैठा था ना, जिसके ट्रक में हिचाई किया था अभी 2-3 दिन पहले, शायद अपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा हो तो देखो ना, बहुत बढ़िया बंदा था, उससे मैंने बात भी कराई। तो ये दोनों फिर बात किए, फिर वो मेरे से मतलब बोल रहा था कि अच्छा आदमी है, गुड मैन है, उसके साथ चले जाओ, थोड़ा कहीं रुकेगा आधे घंटे तो रुक जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहा ठीक है भाई, जब बोल रहा है तो। एक टायर ना चेंज कराया है इसमें, इसमें कोई टायर आपको भाई यहाँ से अभी 22 किलोमीटर रह गया है बस, भाई 20-25 मिनट पहुँच जाऊँगा आकबा, 15 से 20 मिनट हार्डली। और ये देखो सामने पहाड़, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है सनसेट हो गया, बट उधर आप देखोगे ना भी सनसेट नहीं हुआ है, सामने पहाड़ होने की वजह से अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। है भाई हिचाइक में भी, हिचाइकिंग का भी अलग ही मजा है। अब भाई का ट्रक काफ़ी लग्जरी है, मतलब सीट, मतलब मेरे को नहीं पता था सीट इतना मतलब फुल ऑफ एकदम हाइड्रोलिक, सॉकर भी नहीं हाइड्रोलिक वाली है। और इसमें सीट पे मसाज वसाज सब हो जाती है, ऐसे वाले हैं, होता है ना सिर्फ गाड़ियों में लग्जरी कार में सीट, वैसा वाला थे। तो भाई जिस ट्रक में मैं आ रहा था, एक्चुअली जब टोल टैक्स आया ना, तो वहाँ पुलिस वालों ने मेरे को रोक दिया कि नहीं आप नहीं जा सकते, आप उतर के मतलब टोल के बाहर जाओ फिर उसके बाद जाना। इतने में बहुत काफ़ी लेट हो गई, तो ट्रक वाला शायद वेट नहीं किया, चला गया। फिर मेरे को भाई ये 2 भाई मिले कार में, और ये कार देखो भाई कितना ओल्ड है। व्हाट्स योर नेम माय फ्रेंड? My name is Ali. एंड यू? Salim. सालम। भाई ये दोनों भाई मिले, तो मेरे को आकला तक छोड़ेंगे, ये आकला मतलब जा रहे हैं, रास्ते में ही मिले हैं। और भाई गाड़ी देखो कितना पुराना है, इसके कितना हैवी है, शीशा भी ऊपर नीचे नहीं होता, आगे देखो डैशबोर्ड। ये शायद टॉल पे कहीं काम वाम करते हैं यहाँ पे वर्कर वगैरह हैं। तो वो दोनों भाई लोग मेरे को छोड़ के यहाँ चले गए, यहाँ तक पहुँचा दिया। अकबा सिटी सेंटर से थोड़ा सा पहले उतारा है, क्योंकि उनको राइड जाना था और मुझे स्ट्रेट जाना है इधर, अपने को इधर सिटी सेंटर में जाना है, वो इधर चले गए अपना। और यहाँ से अब मुझे कहीं ना कहीं से टैक्सी लेना पड़ेगा, देखते हैं कहाँ से टैक्सी मिलती है, पहले वहाँ चलता हूँ। अकबा सिटी से थोड़ा सा पहले हूँ, एक्चुअली हाईवे पे हूँ, अकबा थोड़ा सा आगे है, यहाँ से 2-3-4 किलोमीटर होगी। टैक्सी मिल रही है भाई हॉस्टल तक के लिए। ये पूरा अकबा सिटी है। وين اروح شمال يمين فوق فوق قول لي فوق يا عمو اطلع بالدوام اطلع انت تاكل هيك ذكريات اطلع بالدوام यहाँ तो अमान में तो लोग फिर भी इंग्लिश समझ, यहाँ तो बिल्कुल ही कुछ नहीं, जीरो। لا ايش इसमें तो कुछ बिल्कुल इंग्लिश आता ही नहीं यहाँ अकबा में तो बिल्कुल। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ अपने हॉस्टल। ये देखो कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है अपना हॉस्टल। ये है रिसेप्शन एरिया। तो भाई आज की वीडियो यहीं क्लोज़ करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय। आज की वीडियो में कैसा लगा